बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग कॉल को ऑर्डर करने के लिए मैं प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीटिंग कॉल को ऑर्डर करें। ये ठीक है। ये 2024-25 की 10वीं जनरल एंड कंबाइंड मीटिंग का आगाज़ किया जाता है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तिलावत कलाम पाक। प्रेसिडेंट के खिताब से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इंट्रोडक्शन कराएं। सुहेल साहब से शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन चौधरी मोहम्मद सुहेल, immediate past president of Lahore Finance Club. By profession, I am a businessman. Thank you. अली अशरफ, लाइन क्लब मेंबर और सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर। हाफिज इरफान, लाइन हाफिज इरफान जी, मैं गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय। लाइन राना मकबूल अहमद। MDF लाइन फयाज अहमद, मेंबर 1984 से। अहमद अनवर। My name is Ahmed Anwar and I'm a professionally lawyer and I'm newly enrolled line member today. Thank you. लाइन हाफिज शफकत इनाम, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी। मेरा बिज़नेस है प्रमोशनल आइटम्स का। थैंक यू वेरी मच। सलमान हमीद खोखर जी, मेरा इंडस्ट्रियल केमिकल का बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम। लाइन असद मकबूल काबली, मैं लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब में तकरीबन पिछले 7 साल से मेंबर हूँ। बहुत शुक्रिया। जाहिद मकबूल काबली, और इस 32 साल हो गए हैं मुझे लाइन मेंबर बने हुए। ठीक है, और लाहौर फ्रेंच लाइन क्लब के इमीडिएट पास प्रेसिडेंट भी। ज़फ़रुल्लाह कुरैशी मेरा नाम है सर। कुछ 20-22 साल से लाइनिज़म से वाबस्ता हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGF लाइन शेख महबूब अशरफ, 95 से लाइन हूँ और उनके पोर्टफोलियोज पे काम किया है और डिस्ट्रिक्ट पे भी मैंने केसेस से काम किया।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस साल का प्रेसिडेंट हूँ लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब का। राना शफकतुल्लाह मेरा नाम है। लाइनिज़म में मुझे 19 साल हो चुके हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट पोर्टफोलियो पे काम कर चुका हूँ और इससे पहले कनाल व्यू का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। बाई प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एक फर्म है वाटसिला पाकिस्तान के नाम से जो पावर जनरेशन में काम करती है, उनके साथ पिछले 19 साल से मुंसलिक हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ, यहाँ पर मेरे साथ आज चूँकि नए मेम्बरान भी शामिल हैं तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग में आप तमाम लोगों के आने का बेहद शुक्रिया। आप तमाम जानते हैं कि हमारी इससे पहले जो मीटिंग हुई वो जस्ट रमज़ान के आगाज़ में थी, जिस दिन हमारा मेडिकल कैंप भी था। उस मेडिकल कैंप के साथ साथ हमने अपनी मीटिंग को अंजाम दिया और उसके बाद फिर हमने रमज़ान के दौरान 2 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए। एक हमारा रमज़ान प्रोजेक्ट था और दूसरा हमने गज़ा फ़लस्तीन के लोगों की अमदाद के लिए फ़ंड रेजिंग की और वो फिर हम लोगों ने अल खिदमत को जाके हैंड ओवर की। तो मैं आप तमाम मेम्बरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दोनों प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बनाया। और आज अप्रैल में हम लोग अपनी 10वीं मीटिंग कर रहे हैं। हमारा जो अगले साल अब कंप्लीट होने जा रहा है, जून में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आगे का फोकस है वो हमारी मेंबरशिप के ऊपर है और PO 101 के ऊपर है। एक आखिरी चीज़ जो हमारा एक रह गया है वो परमानेंट प्रोजेक्ट। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनके अहदाफ को हम लोग इंशाल्लाह अगले 2 महीने में मुकम्मल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम आगे लेके चलते हैं। प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, एजेंडे को आगे ले जाते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट दें। अस्सलाम वालेकुम। 14 लोगों को कॉल की थी जी, 14 मेंबर्स को, जिनमें से एक का रिग्रेट था जी। 13 में से 3 ऑफ थे और 10 लोग ओके थे। तो न्यू मेंबर्स जो थे वो ऐड नहीं थे, इस वजह से टोटल 16 लोग हो गए। शुक्रिया हाफिज साहब। ग्रीटिंग चेयरपर्सन हाफिज शफकत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो फैसल काबली साहब हैं, असद काबली साहब हैं और सुहेल गुजर साहब हैं। इनकी बर्थडे के हमने पोस्टें शेयर की थी। इन्हें गिफ्ट अभी तक कोई नहीं पहुंचाए, वो इंशाल्लाह ताला वो इन्हें देंगे क्योंकि ये रमज़ान का टाइम गुजरा है और इस दौरान हमारी कोई मीटिंग भी नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल क्योंकि हमारे जो मेंबर थे वो 46 थे, अब जो 42 थे और 4 लोग जो हमारे इस वक्त ऐड हो चुके हैं, इस वक्त 46 हो गए हैं और इंशाल्लाह अगले महीने में हम लोग 4 तकरीबन ऑलमोस्टली 4 और ऐड कर लेंगे, तो तकरीबन ऑलमोस्टली 50 हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो हमारे मेंबर हैं वो सब एक एक मेंबर ज़रूर लेके आएँ और इस तरह हमारे जो है ना जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बेहतर भी होगी और जो नए दोस्त हमारे बनेंगे वो हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सही सर। इस ज़मीन में मैं ये बात ज़रूर बताता चलूँ, हमारे मेम्बरान्स ने कमिटमेंट की थी अपने न्यू मेंबर्स के हवाले से। तो महबूब साहब ने 2 मेंबर्स नए ऐड करवाएं। खालिद जमील साहब की तरफ से 1 मेंबर का इजाफा हुआ है और असद काबली साहब की भी तरफ से कमिटमेंट है जो कि अगले महीनों में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो हम लोग साल के आगाज़ में 48 मेम्बरान्स पर मुश्तमिल थे जो कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक हम 53 तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। प्रेसिडेंट साहब, प्रोजेक्ट के हवाले से मैं कुछ तफसील बताना चाहूँगा।
पौधे, बाकी 450 पौधे हम इंशाल्लाह ताला जून जुलाई में इंशाल्लाह ताला हैंडओवर करेंगे। जुलाई में नहीं होती, जून तक होता है ना, साल जून तक है। तो हम उनको दे देंगे ना, डोनेट कर देंगे ना जुलाई में जून में भी कर देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट हम अनाउंस करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करने कंप्लीट करना है। 500 पौधे दिए जाएंगे, इन 550 पौधों में से हमारे पिछले प्रोजेक्ट से 400 पौधा बचा हुआ था, उसको 150 पौधा मैंने खुद उसमें डाल के उसको 550। उसके बाद हमने एमजी हेल्थ सेंटर में हेल्थ प्रोजेक्ट किया, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेंबरों में 21 मेंबर की जो फुल ड्यूज है वो 15,000 से वो 3,15,000 रुपया इकट्ठा हुआ, और फैमिली मेंबर्स से 8,000 से हमारा 80,000 रुपया, टोटल हमारे पास 4 लाख रुपया। और इसमें इंटरनेशनल को हमने $1,000 उनको भेजे हैं, और वो 2,82,800 रुपया उसका बना। इसमें हमारा टोटल जो खर्च हुआ है तकरीबन जो हमारे पास था रिसीवेबल 4 लाख और एक्सपेंस हमारे 2 थी। ठीक है, 14 अगस्त के हवाले से हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें हमने खर्च किया 13,900 रुपया, और क्लब विजिटेशन में हमने 20,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास जो खर्च हुए हैं, तो बाकी जो बैलेंस बचा 83,400। और इसमें ज़कात में मज में हमने 7 मेंबरों से पैसे लिए थे, वो 84,000 थे। और इसमें एक ट्यूशन में 1,000 का एक इकट्ठा हुआ, और ट्यूशन का 1,000, तो टोटल हमारे पास 86,000 इस साल। और जो हमारे पास कैरी पावर जो हुआ था वो 3,39,495 रुपीज़, ये हमारा पिछला कैरी पावर चला आ रहा था। इस साल जो हमारा जो एक्सपेंस और हैंगर रिलीफ किया था हमने, उसमें हमने 30,000 खर्च किया, और इसमें एक बच्चों के लिए प्रोजेक्ट किया था, उसमें हमने 30,000 दिया। एक स्कूल यूनिफॉर्म का प्रोग्राम हुआ था प्रोजेक्ट का, उसमें मेरा ख्याल है शेख साहब ने जिक्र किया है, मतलब किया, लेकिन है तो हाँ जी। तो बहरहाल ये चीज़ें, फिर उसमें हमने हमारा ज़कात का जो अभी उन्होंने जिक्र कर दिया, तो जो टोटल हमारे जो एक्सपेंस जो हमारे खर्च जो हैं वो 3,86,000 रुपया। अब ज़कात के मर्ज में हमारे पास 89,495 रुपीज़, ये हमारे इस वक्त बैलेंस चला क्लियर है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में आएगी, बाकी मेंबरों के पैसे ऐड हो जाएंगे,
और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जून से पहले इंटरनेशनल को और पैसे भेज सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जी, जिस तरह भी काबली साहब ने आपके साथ ये शेयर किया है, तमाम डाटा आपके पास है, तो एज पर प्रॉमिस ये 3rd क्वार्टर रिपोर्ट हम लोगों ने शेयर कर ली है और जून के एंड में हम आपके साथ या जुलाई के स्टार्ट में फुल रिपोर्ट शेयर करेंगे। अगर इससे मुतल्लिक कोई सवाल हो किसी भी मेंबर का तो वो पूछ सकता है सवाल से। नहीं लिया हुआ, इसमें मेंशन है ना 7 मेंबरान्स की तरफ से ज़कात फंड आया हुआ है, जो कि 12,000 के हिसाब से ना 84,000 वो आ चुका हुआ है। थोड़ा सा इसमें ऐड करता चलूँ, इस साल पिछले साल 2 साल अपने खबरों के लिए ज़्यादा पैसे ज़कात के नहीं मांगे। ठीक है, हमारे पास ज़कात का पैसा मौजूद होने की वजह से, क्योंकि ज़कात का पैसा ज़्यादा देर रखा नहीं सकता। ठीक है, और इस हवाले से मैं मेंबरों को जो है वो, क्योंकि हमारा जो साल का होता है 15,000 रुपया और 12,000 रुपया हर मेंबर जो है वो ज़कात का होता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये 2 सालों में इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे आगे प्रोजेक्ट थोड़े से स्लो हो गए थे, तो मैंने इसलिए उसको अपने ऊपर बहुत समझते हुए तो ये चीज़ें मैंने कुछ लोगों ने दे दी है, वो हम लोगों ने सर्च किया। अभी भी हमारे पास जो है ना 89,000 ज़कात की फंड में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाए, जो हमारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, तो हम अपना ये ज़कात वाला पैसा भी हम सही तरीके से कहीं ना कहीं खर्च कर सकें। ठीक है, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और साथ अपकमिंग डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन आ रहा है, उसके बारे में हमने आपसे राय लेनी, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, हमें 1-on-1 के ऊपर डिस्कशन हो जाए, उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट आगे है कन्वेंशन, उसके मुताबिक जो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो बता दें अपना। ओके, अपकमिंग कैबिनेट, चूँकि उनके प्रेसिडेंट हमारे जफ़र मसूद साहब हैं, वो अभी रास्ते में, जैसे वो यहाँ पे मौजूद होंगे तो ये PO 101 की लिस्ट उनके साथ शेयर कर ली जाएगी, जिसमें तमाम पोर्टफोलियोज मेंशन है। तो वो अपने साल के जो ओहदेदारान हैं उनको सिलेक्ट करके ये हमें वापस रिटर्न करेंगे और हम इसको इंटरनेशनल पे रिपोर्ट कर देंगे। तो ये मैं सेक्रेटरी साहब को देता हूँ, जैसे ही जफ़र साहब आएँ तो उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा। ठीक है, लिस्ट में बता दीजिए। और अब हम बात करते हैं एनुअल डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन की। हमारा एनुअल डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन फैसलाबाद में 25 मई को होने जा रहा है, जिसकी उन्होंने फ़ी या टिकट जो है वो 2500 रखी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज है। जब गवर्नर साहब पिछले इसी महीने प्रेसिडेंट से मिले थे, उन्होंने ये चीज़ शेयर की थी कि ऑलरेडी उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो 6,800 रुपया बनते हैं, जबकि उन्होंने इसको सब्सिडाइज करके तमाम मेम्बरान के लिए 2500 पे लॉक किया। तो आप में से जो लोग भी जाना चाह रहे हो वो अपना नाम, और जिस तरह हम लोगों ने ये इन्फॉर्म भी किया था कि इसकी फ़ी भी आप साथ लेते आइएगा, क्योंकि इसकी जो टिकट्स हैं उन्होंने सिर्फ 3 दिन के लिए देनी है और उसमें ये सारी सर्कुलेशन कंप्लीट कर देनी है। हमने अपने जोन चेयरपर्सन से कांटेक्ट किया हुआ है और ऑलरेडी उनको एक नंबर बता दिया हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दी जाए ताकि हमारी टिकट्स जो हैं वो कंफर्म हो सके। तो हम में से जो भी आज टिकट्स के हवाले से अपने पैसे लेके आए हुए हैं और वो ट्रैयार साहब को देना चाहते हैं तो वो अपने जमा करा सकते हैं। टाइमिंग अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, वो भी करेंगे। अपना नाम लिखवा दें काइंडली। वैसा मेरा और राणा साहब का तो लिखना है। मुझे बचा वो कहते हैं मैंने नहीं जाना। शफकत आप तो मैंडेटरी हो, ये आप तो मैंडेटरी, आपने तो लास्ट में जाना ही जाना है। काइंडली टाइम ज़ाया नहीं करें, खाने का टाइम फिर होना है, फिर बता दें आपका नाम। बिल्कुल।
12 बंदे हो गए। 12 बंदे हो गए। मेरा नाम लिख लिया आपने? ये किसके है? और मेरा नाम लिखिए कि नहीं? ये ना भाई, मेरा नाम लिखिए। वो मैंने उसको मैंने पकड़ा दिया था, दोबारा पकड़ा है। और उसमें नाम ही नहीं लिखा था इधर, ये बताएंगे ना। और इन्होंने बताना था लाइफ टाइम है अपना PU 101 का एक परफॉर्मा दिया है जो इन्होंने फिल करके हमें नेक्स्ट मीटिंग में देना है, जिसमें अपने साथ जो उन्होंने कैबिनेट लेनी है उसकी पूरी तफसील हमें देनी है। वो हम मई में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 30 अप्रैल हो गई है, कब जाना है? हाँ, कन्वेंशन से पहले करें। चलें। जी 2500 दे दो। अब हमारे गेस्ट था, हमारे तशरीफ रखते हैं बाबर हमीद साहब। सुने ज़रा प्लीज़ सर, एक मिनट। बाबर हमीद साहब एज ए गेस्ट हमारे आज हमारे साथ शामिल हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा चंद अल्फाज अपने बयान करें। हमारे क्लब में आए हैं तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास शामिल है। अस्सलाम वालेकुम तमाम लाइन फेलोज़ को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है जी कि ये इतने वाइब्रेंट क्लब में मेरा ख्याल है मैं दूसरी तीसरी दफ़ा इस सेशन में शरीक हो रहा हूँ, और आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप मुझे बार बार बुलाते हैं और हम किसी न किसी मौजू पे किसी न किसी चीज़ पे मिलके कोई ना कोई हम काम करते हैं। तो जिस तरह आज भी मुझे बताया था काबली भाई ने कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है कैटरिंग का, उसके सिलसिले में कोई बात करनी है, तो वो इंशाल्लाह हम बाद में बैठ के उसके ऊपर जो भी अल खिदमत फाउंडेशन जो इसमें कोई तावन कर सकती हुई, जो सर्विसेज दे सकती हुई, तो इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे विद इन लीगल फ्रेमवर्क। शुक्रिया बाबर साहब, आपके ऑफर का भी शुक्रिया और आपके आने का भी शुक्रिया। एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब मिसलिनियस में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो विद परमिशन ऑफ चेयर वो कर सकता है। इसलिए गाना को मिलेगा मीटिंग एडजर्न होने के बाद। ओके जी जी ठीक है। हम मीटिंग एडजर्न करने के लिए प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीटिंग आज की मीटिंग बाकायदा एडजर्न करें। लाहौर फ्रेंड्स लायंस क्लब की 10th कंबाइंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड जनरल बॉडी मीटिंग को एडजर्न किया जाता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। आप लोगों ने जिस तरह कैंप को ऑर्गेनाइज किया, इट वॉज अ टीम वर्क। मैं इसको टीम वर्क कहता हूँ कि आप लोगों ने भी बड़ी एफर्ट की, आप लोगों ने सारी एडवर्टाइजमेंट की, खासतौर पर प्रेसिडेंट साहब और असद भाई ने बड़ा काम किया, बाकी सारे लोग वहाँ पे गए और एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। क्योंकि मेरी नज़र में आजकल के ज़माने में एक इंसान अगर 50,000 रुपये भी कमाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी हेल्थ केयर को अफोर्ड करना आसान काम नहीं है। तो मैं भी रिसेंटली बैठे कैलकुलेशन कर रहा था, क्राइटेरिया बना रहा था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम फ्री हेल्थ केयर दे सकते हैं। तो उसमें मुझे एहसास ये हुआ कि एक आदमी जो 50,000 कमाता है उसके जो खर्चे और सारा कुछ है उसके मुताबिक हेल्थ केयर उसके लिए अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है। उसी सिलसिले में मैंने असद साहब से बात की थी और बाकी लोगों से भी कहा था कि हम यहाँ पर एक फ्री लोगों का इलाज करना चाहते हैं, और जिसके लिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ पे ऐसे मरीज़ जो आप समझते हैं डिज़र्विंग हैं और इनको आप रेफ़र करना चाहते हैं, तो आप लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी आप भेजना चाहें आप भेजें। उनको मैं प्रॉपरली कार्ड इशू करूँगा, उनको प्रॉपरली हम ऐसे ये भी नहीं कि सिर्फ बीमार हों तो आप भेजें। अगर एक ऐसा आपको कोई नज़र आता है कोई 30 साल किसी की उम्र है, 40 साल है, उसका कभी चेकअप नहीं हुआ और वो उसका इलाज आप कराना चाहते हैं, उसका पूरा एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, तो आप उसको भेजें। हम उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करेंगे, उसको देखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हम क्या सर्विस किस तरह लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला, जो लोग आपने जो कैंप लगाया वहाँ पे मेरी टीम ने बताया कि अच्छा रिस्पांस आया, लोग आए, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनिंग भी की। और इसी तरह हम डिफरेंट तरह के कैंप्स लगा सकते हैं, जैसे कभी आई का कैंप लगा दें वहाँ पे आप, क्योंकि लायंस क्लब आई से बहुत काम करती है, वहाँ पे स्क्रीनिंग बड़ी ज़रूरी है। आँखों के मसले बहुत ज़्यादा हैं, लायंस में लायंस वाले आँखों की बहुत काम करते हैं, तो वहाँ पे आई का भी कैंप लग सकता है। और भी जिस चीज़ को आप करें, मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है, मेरी टीम आपके लिए जो है वो हर वक्त जो है वो तैयार है। और कभी भी आपको कोई इवेंट कराना हो हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, तो हमारी सर्विसेज आती हैं। लायंस क्लब के लिए भी, और किसी भी पेशेंट को आपने रेफ़र करना है आप भेज दें और हम उसको रजिस्टर करेंगे, और उसका क्रेडिट लायंस क्लब को भी जाएगा, क्योंकि लायंस क्लब को भी क्रेडिट दें आप, और हम तो सर्विस कर ही रहे हैं। अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो है वो लोग हैं जिनको हमने फ़ायदा देना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सबसे पहले तो आप सब अपना चेकअप कराएं, हर बंदा, जितने मेरे सारे मेंबर्स हैं उन सबका भी फिजिकल होना चाहिए, वो मेरी तरफ से आप सबको दावत है। आप जाएं, आपसे कोई चीज़ चार्ज नहीं होगी, आप सिर्फ जाके अपना चेकअप कराएं। और अगर आप खुशी से लैब्स के लिए पैसे देना चाहें वो दे दें आप, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन अपना पूरा कराएं। मेरे वहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आप सब अपना टाइम लेके जाएं। 3 महीने में 6 महीने में आपको एक दफ़ा जाना होगा, लेकिन कम से कम आपको ये पता होगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी कि आपको अगर कोई मसला निकलता है तो आपको सही जगह पे डाइवर्ट किया जाएगा कि आपको ये चीज़ करानी चाहिए, तो आपको बड़ा सिंसियर जो है वो ओपिनियन मिलेगा। बिल्कुल, ये मेरा आप सबके लिए बेहतरीन। थैंक यू, बहुत थैंक